और फिर से इस नए वीडियो में आप देख रहे हैं टीएमयू इन्फो यूट्यूब चैनल। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पार्ट 1 सेक्शन 22 से 25 में या फिर 21 से 24 में या फिर 20 से 23 या फिर 19 से 22 में जो भी छात्र छात्राएं पार्ट 1 में प्रमोट हो गए थे उन छात्रों के लिए एग्ज़ाम फॉर्म भरने का डेट निकाल ही दिया गया है। साथ ही बहुत सारे छात्रों का एग्ज़ाम फॉर्म आज से पहले भी भरवा लिया गया था। सबसे बड़ी डाउट ये बन गई है कि सेशन 22 से 25 में जो छात्र पार्ट 1 में फ़ेल हो गए हैं या फिर प्रमोट हो गए हैं उनकी सबसे बड़ी कन्फ्यूजन ये है कि क्या सर पार्ट 1 में प्रमोट या फ़ेल होने वाले छात्र छात्राओं को पुनः सभी पेपर की परीक्षा देनी होगी या फिर केवल जिस पेपर में प्रमोट हुए हैं या फिर जिस पेपर में फ़ेल हुए हैं केवल उन्हीं पेपर की परीक्षा देनी होगी। बहुत सारे छात्र छात्राओं का कमेंट्स आ रहा था मेरे पास, तो मैंने सोचा इससे रिगार्डिंग एक वीडियो ही बना दिया जाए ताकि आप सभी तमाम छात्र छात्राओं को ये डाउट क्लियर हो जाए कि जिस पेपर में प्रमोट हुए हैं केवल वही पेपर के एग्ज़ाम देना है या फिर सभी पेपर का एग्ज़ाम आप सभी को देना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए छात्र, सबसे पहले बात करते हैं कि प्रमोट और फेल दोनों दो चीज़ें हो जाती है। जैसे ही आप जैसे बिहार विश्वविद्यालय का बात करें, बिहार विश्वविद्यालय का जब आप बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से निकलते हैं, 12th करके ग्रेजुएशन में जाते हैं तो उसके बाद एजुकेशन के कुछ रूल बदल जाती है। बिकॉज जब आप उच्च शिक्षा यानी कि हायर एजुकेशन में आ जाते हैं, जब तक आप बिहार बोर्ड के स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं तब तक अगर किसी सब्जेक्ट्स में फ़ेल हो जाते हैं तो अगले साल आपको सभी पेपर की एग्ज़ाम यानी सभी फिजिक्स में फ़ेल हो गए तो केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी की एग्ज़ाम्स आपको देनी होती थी, मैट्रिक का बात करें या इंटर का बात करें। लेकिन जैसे आप ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो या पार्ट 3 हो, इसका रूल रेगुलेशन यूजीसी के तहत चलता है। यूजीसी का कहने का मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका मुख्यालय कोलकाता में है। इसके तहत ही सभी यूनिवर्सिटियों को मान्यता प्राप्त मिली है कि हाँ वो स्नातक की डिग्री आपको प्रदान करेंगी। यूजीसी का कुछ रूल एवं रेगुलेशन है। यूजीसी मानता है कि कोई छात्र पार्ट 1 का एग्ज़ाम दिया है और वो केवल 2 पेपर में फ़ेल है तो उन्हें केवल 2 पेपर का ही एग्ज़ाम देना है, सभी पेपर का एग्ज़ाम नहीं देना होता है। यूजीसी ये भी मानती है कि अगर कोई छात्र 2 पेपर में फ़ेल है, एक पेपर में फ़ेल है तो उन्हें प्रमोट की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर वो 2 पेपर में फ़ेल है तो भी उन्हें प्रमोट की ही श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन अगर वो छात्र 3 पेपर में फ़ेल हो गए हैं, लगातार जितना पासिंग मार्क्स रखा गया उससे कम नंबर 3 पेपर में आ गया है, चाहे वो ऑनर्स हो या सब्सिट्यूट, तो उन्हें फ़ेल की श्रेणी में डाल दिया जाता है। और यूजीसी ऐसा मानता है कि जो छात्र फ़ेल होते हैं, जो प्रमोट नहीं, जो फ़ेल होते हैं, उन्हें पुनः सभी पेपर की एग्ज़ाम देनी होती है, ऑनर्स की भी देनी होती है, सब्सिडियरी की भी और कंपलसरी की भी। जो छात्र फ़ेल होते हैं, जिनके रिमार्क्स में फ़ेल लिखा हुआ है। और फ़ेल यूनिवर्सिटी कब मानती है? जब वह 2 से अधिक पेपर में प्रमोट कर जाते हैं। 2 से अधिक पेपर में पासिंग मार्क्स से कम नंबर आता है। सिंपली कहें, अगर 3 पेपर में वो फ़ेल होते हैं तो उन्हें फ़ेल की कैटेगरी में रखा जाता है। 2 पेपर में या उससे कम पेपर में फ़ेल होते हैं तो उन्हें प्रमोट की कैटेगरी में रखा जाता है। ये डाउट्स क्लियर हो गया कि जिनका 3 पेपर में फ़ेल हुए होंगे उन्हें सभी पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जो केवल 2 पेपर में फ़ेल हुए होंगे उन्हें प्रमोट की श्रेणी में रखा गया है, वो केवल प्रमोटेड एग्ज़ाम देंगे। ये डाउट क्लियर हो गया। इसके बाद भी एक डाउट और बनता है। दूसरा डाउट फ्रेंड्स यहाँ पे ये बनता है कि सपोज डेट कि आप ऑनर्स के पेपर 1 में प्रमोट हुए हैं। पार्ट 1 में 2 पेपर ऑनर्स में होता है, पेपर 1, पेपर 2, उसके बाद एक सब्सिडरी, फिर दूसरी सब्सिडरी, उसके बाद कंपलसरी सब्जेक्ट होता है। कि सपोज डेट कि आप ऑनर्स पेपर के पेपर 1 में प्रमोट हुए हैं लेकिन पेपर 2 में पास हैं, तो आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा? देखिए, अगर आप ऑनर्स पेपर में प्रमोट हुए हैं तो आपको ऑनर्स पेपर की दोनों पेपर की परीक्षाएं देनी पड़ेगी, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की परीक्षाएं देनी पड़ेगी। जबकि आप पेपर 2 में पास थे, ऑनर्स का पेपर 2 में आप पास थे, पेपर 1 में आप फेल हो गए हैं, प्रमोट हो गए हैं। तो अगर आपका सपोजेड कि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री ऑनर्स का पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बाकी आप सब्सिडरी में और कंपलसरी में पास थे, सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2 और कंपलसरी में, तो आपको सब्सिडरी का एग्ज़ाम नहीं देना होगा। इस बात को आप क्लियर कर लीजिए, आप फिर से किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर किसी का पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का अगर वो ऑनर्स में प्रमोट हुआ है, ऑनर्स के किसी एक भी पेपर में प्रमोट हुआ है, तो उन्हें ऑनर्स की केवल दोनों पेपर की परीक्षाएं देनी होगी, सब्सिडरी की नहीं देनी होगी और ना ही कंपलसरी सब्जेक्ट की परीक्षाएं देनी होगी। वैसे छात्र जो कंपलसरी सब्जेक्ट में प्रमोट हुए हैं, ऑनर्स और सब्सिडरी में वो प्रमोट हुए ही नहीं है, जो फेल हो गए उन्हें तो सभी पेपर की देनी ही पड़ेगी, नो डाउट। प्रमोटेड छात्र का बात करते हैं, जो कंपलसरी सब्जेक्ट में प्रमोट हुए हैं, ऑनर्स और सब्सिडी में प्रमोट नहीं हुए हैं, उन्हें केवल कंपलसरी सब्जेक्ट की ही परीक्षा देनी होगी। वो ऑनर्स और सब्सिडी का परीक्षा नहीं देंगे। कंपलसरी वाला भी क्लियर हो गया।
वो छात्र जो कि सब्सिडरी में प्रमोट हुए हैं वो ऑनर्स के दोनों पेपर में पास हैं, कंपलसरी के भी पेपर में पास हैं, केवल सब्सिडरी के पेपर में प्रमोट हो गए। तो सब्सिडरी में अगर वो सब्सिडरी 1 में प्रमोट हुए हैं, कहने का मतलब कि सब्सिडरी 1 में उनको अगर पासिंग मार्क्स से कम नंबर आया है तो वो केवल सब्सिडरी 1 का एग्ज़ाम देंगे, उन्हें सब्सिडरी 2 का एग्ज़ाम या फिर ऑनर्स का एग्ज़ाम या कंपलसरी का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सब्सिडरी 2 में प्रमोट हुए हैं एक पेपर में तो केवल उन्हें सब्सिडरी 2 का यानी ओनली 1 पेपर का ही एग्ज़ाम देना होगा, क्योंकि सब्सिडरी पेपर तो एक एक ही होती है। तो उन्हें केवल सब्सिडरी 1 या 2 जो भी पेपर में प्रमोट हुए होंगे उन्हीं का एग्ज़ाम देना होगा, बाकी उन्हें ऑनर्स पेपर का या फिर कंपलसरी सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम नहीं देना होगा। ये बात आप क्लियर कर लें। केवल अगर ऑनर्स पेपर में प्रमोट हुए हैं तो ऑनर्स पेपर के दोनों पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, और केवल सब्सिडरी में प्रमोट हुए हैं तो जिस सब्जेक्ट में प्रमोट हुए हैं केवल उन्हीं पेपर का आप सभी को एग्ज़ाम देना होगा। कुछ छात्र ऐसे हैं जो एक पेपर ऑनर्स में प्रमोट हो गए हैं और एक पेपर कंपलसरी में प्रमोट हो गए हैं, तो उनका क्या कहा जा सकता है। तो जो छात्र एक पेपर ऑनर्स में प्रमोट हुए होंगे तो ऑनर्स का दोनों पेपर का एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, और कंपलसरी का एग्ज़ाम देना पड़ जाएगा। वो सब्सिडरी का एग्ज़ाम नहीं देंगे क्योंकि सब्सिडरी में वो पास है। कुछ छात्र हैं जो कि ऑनर्स पेपर में एक में प्रमोट हो गए हैं और एक सब्सिडरी में प्रमोट हो गए हैं, तो उन्हें ऑनर्स का दोनों पेपर का एग्ज़ाम देना होगा, प्लस कंपलसरी सब्सिडरी में जिसमें प्रमोट हुए हैं वो देना पड़ेगा कंपलसरी सब्जेक्ट का, और सब्सिडरी 2 का एग्ज़ाम उन्हें नहीं देना पड़ेगा। अब इसमें एक और ही बात समझनी होगी, जिन भी छात्र छात्राओं के ऑनर्स में प्रमोट हुए हैं और ऑनर्स में प्रैक्टिकल भी है तो उन्हें ऑनर्स के थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल की भी परीक्षाएं देनी होगी, वो परीक्षाएं भी दे के पास करनी होगी। ठीक है, इस बात को अपने ध्यान से सुन लेना है कि जो भी छात्र छात्राएं ऑनर्स में अगर उनकी प्रैक्टिकल है और उसमें प्रमोट हुए हैं तो ऑनर्स की थ्योरी तो वो देंगे ही, ऑनर्स के प्रैक्टिकल का भी एग्ज़ाम जाके देना होगा, अदरवाइज फिर से प्रमोट कर जाएंगे नहीं देंगे तो। उसी तरह कोई छात्र अगर सब्सिडरी में प्रमोट हुआ है और सब्सिडरी सब्जेक्ट उसका या तो बायोलॉजी है या फिर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ऐसा सब्जेक्ट्स है उसका सब्सिडरी जिसमें कि प्रैक्टिकल होता है, तो वो सब्सिडरी का थ्योरी का एग्ज़ाम तभी जो होगा उसमें देगा ही, उसके साथ साथ जो तब सब्सिडरी का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा तो वो भी उसको देना होगा। बहरहाल अभी केवल ऑनर्स पेपर का रूटिंग रिलीज़ किया गया है। ठीक है, जो भी रूटिंग आपको दिखाई दे गया है, जो रूटिंग कल वीडियो मैंने भी अपलोड किया है, तो जो भी एग्जामिनेशन रूटिंग जारी किया गया यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो उसमें केवल ऑनर्स पेपर के छात्रों का रूटिंग अभी जारी किया गया। तो जो भी छात्र छात्राएं ऑनर्स में प्रमोट किए हैं या फिर जो ओवरऑल फेल जो कर चुके हैं सब सब्जेक्ट में, वही एग्ज़ाम देंगे। सब्सिडरी में जो प्रमोट किए हैं तो सब्सिडरी के लिए अभी रूटिंग नहीं निकाला गया है। जब सब्सिडरी के लिए रूटिंग निकाला जाएगा तो जो छात्र छात्राएं सब्सिडरी में प्रमोट किए होंगे वो केवल सब्सिडरी का एग्ज़ाम देंगे, उन्हें ऑनर्स पेपर के एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अभी केवल ऑनर्स पेपर का एग्ज़ाम डेट निकाला गया है, तो जो भी ऑनर्स में फेल हुए हैं या जो भी प्रमोट हुए हैं वो एग्ज़ाम देंगे। जो फेल हुए हैं उन्हें तो ऑनर्स सब्सिडरी दोनों का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्रमोट वाले छात्र अपना देख लेंगे, अगर ऑनर्स में प्रमोट हुए तो अभी ऑनर्स के दोनों पेपर का एग्ज़ाम वो देंगे। अगर सब्सिडरी में प्रमोट हुए होंगे तो वेट करेंगे जब सब्सिडरी का आएगा एग्जामिनेशन रूटिंग, तो मैं आप सभी को अपडेट दे दूंगा। बाकी अगर अभी भी किसी को कन्फ्यूजन है सब्सिडरी और ऑनर्स के एग्ज़ाम को लेकर कि क्या सभी पेपर के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे, किसी प्रकार का कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जनरली मैं कमेंट देख के वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, ये आप सभी के कमेंट के तर्ज पे ही ये वीडियो बनाई गई है। बाकी एडमिट कार्ड सेंटर लिस्ट से रिलेटेड बहुत जल्दी अपडेट आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी एडमिट कार्ड रिलीज़ किया जाए या फिर सेंटर लिस्ट की किस कॉलेज का सेंटर किस कॉलेज में गया है तो सबसे पहले आप सभी तक अपडेट पहुँच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।